सलाम ब्रिजेक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। तुम बताओ तुम्हारे हाल कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। तुम तो जानती हो रात में सोने से पहले खुद को चार्जिंग पे लगा देता हूँ। खैर तुम बताओ। ओह, बहुत फनी हो रहे हो बुराक। हाँ बिल्कुल। सलीम को देखा तुमने? देखा था। हाँ बिल्कुल। जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसके बाद बेचारा ठीक कैसे होगा? हाँ लेकिन इस सब में सलीम की कोई गलती नहीं है। लड़की पहले से ही दिमागी मरीज है। लेकिन जब सलीम उस लड़की से प्यार ही नहीं करता तो वो पीछे क्यों पड़ी हुई है? सलीम की एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सलीम से मिलते ही 2 दिन में प्यार हो जाए, क्योंकि सलीम की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। खैर है। उस दिन कितना मजा आया था ना। हेलो, क्या हाल है? ठीक तुम कैसी ठाक हो? तो? मैं भी ठीक हूँ। भाई एक कप चाय दीजिएगा। अरे ये तो सारा है ना? जी हाँ। वाह भाई वाह, आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं भाई। अरे भाई, तुम तो कॉलेज में कल वो आते लड़की ही छत सब से पर छा तुम्हारी गई वजह हो। से उतरी थी हमें ना? भी कुछ बता दो। बताएं तो आपने ये सब किया कैसे? बाद में मिलते हैं। मगर ये लड़की बहुत ज्यादा ओवर है। फालतू बकवास मत करो। लगता है सबकी तारीफों से तंग आ गई हो। ये सब इस मामले को बहुत खींच रहे हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं भी तुम्हें ज्यादा तंग करना नहीं चाहता। चाहो तो मिलकर कॉफी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने भी सुबह से नहीं पी। बुराक, मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल दिल नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन शायद मेरे साथ कॉफी पीने से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। और देखो, मैंने छत पे तुम्हारी कल मदद भी की थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर एक कॉफी उधार है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसे इंसान हो? अब अपनी मदद करने की कीमत वसूल करोगे मुझसे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाय, ब्रावो। तुम्हारी तो बेइज्जती करके चली गई। ब्रिजेक, अभी मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं की ना तो तुम्हारा सारा के साथ रिश्ता एक ख्वाब बन के रह जाएगा, समझे तुम? और कोई और उसको उड़ा के ले जाएगा। फिर नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वैसे मुझे लगता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस मुसीबत की वजह जानने की कोशिश करती। याद रखो, लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनकी मुसीबत में काम आते हैं। अगर मैं रोजाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की, तुम इतना सब कुछ खाती हो फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? क्या बात है बिरजी, क्या बात है। नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है। मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजिक। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह,
काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया, पता नहीं कौन था। क्या ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना, आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था, कैसे पहचानता। ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये? पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन बे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं ब्रिजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। तुम ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह। बस पेट कुछ खराब है। अपना ख्याल रखो तुम। तीन दिन पहले मेरे पीछे फिरने वाला, मुझ पे मरने वाला बुराक आज मुझे अचानक छोड़कर चला गया। तुम भी ऐसे बात कर रही हो अदा? उसके साथ इतना कुछ हो गया है और तुम ये शिकायत कर रही हो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा। सलीम अभी तक वापस नहीं आया? कहाँ है वो? वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार सही किया उसने। मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था, यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ, चलो अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का?
आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर ओनर ने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बस इतना? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बात सुनो बुराक, अगर तुम मुझसे छुपा रहे हो ना तो देखो ब्रिजिक, पागल मत बनो, मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं, मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा। सर क्लास में चले गए हैं, चलो आ जाओ। शक्की लड़की। हाय, कितनी अकेली लड़की है यार ये। हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है। जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार, इसके इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत हैं। वैसे मानो ना मानो, ये बंदी है तो बहुत प्यारी। इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ, इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया। इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा। बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी हट जाती है? ठीक है। वैसे ब्रिजिक, अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजिक, अपना वेट बढ़ाओ यार। ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने के बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? रुको, हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा, एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहाँ हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ? उस लड़की की जो वहाँ ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली। मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती। बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, तुम नहीं हो पाओगे कामयाब। समझी बात को? माफ़ी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा, क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टीचर। बात यह है कि हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक? और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होंगी, ट्रैफिक का बुरा हाल है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी? वो नहीं आने वाली। हम 2 ही बात करने वाले हैं यहाँ। सिर्फ हम दोनों ही? अच्छा, क्या आप नहीं चाहती क्या ऐसा? बिल्कुल हम कर सकते हैं, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी इसीलिए तुमसे पूछा। नहीं। ब्रिजिक, तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी कंफ्यूजन में हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। ऐसा है क्या? तुम पूरे हफ्ते मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वैसे भी आपको मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है ना? तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, ताकि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर जो दिल में है वो सब कुछ मेरे मुंह पर कह सके। आमने सामने बैठकर बात करने के लिए हो क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है ब्रिजिक? आपने मेरी मम्मी से कहा कि सलीम मेरे साथ खेल खेल रहा है। मेरी बच्ची, अब समझी मैं तुम्हारा मसला। सलीम? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे बात करना बंद कर दे। जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहे,
समझ गई आप? वाह भाई, देखो तो जरा, कल की बच्ची मुझे समझा रही है कि बात कैसे करनी चाहिए। कल के बच्चे, यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं आपके सामने की बच्ची हूँ आंटी। हाँ? Oh really? Oh really? ब्रावो, रियली। अब जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं वो मुझ पर इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए ना आंटी। मुबारक हो आंटी, आप कामयाब हो गई हैं। मेरे साथ ज्यादा होशियार ना बनो लड़की। क्या आप मेरे और सलीम के बारे में बात करना बंद कर सकती हैं आंटी? ऐसे किसी टॉपिक पर बात मत करें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझसे पंगा नहीं लीजिएगा। आप अभी भी कल की बच्ची लगती हैं आंटी। अपना बिहेवियर तो देखें, क्या हैं आप? बहुत ही वियर्ड लगती हैं आप, वियर्ड। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हद में रहो। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। ऐसन की तालीम याफ्ता हाई सोसाइटी भांजी चुड़ैल भी बन सकती है। इस लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। वाकई मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं आंटी। और अगर आपको खेल खेलने का शौक ही है ना, तो फिर खेल बराबर का होगा, समझी आप? बाकियों के साथ खेल खेलिए, समझी? छोटी सी बच्ची है, प्यार में कितना तड़प रही हो तुम। ठीक कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहती, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे बता नहीं पाते, लेकिन मैं जानती हूँ तुम सलीम के पीछे भाग रही हो। तुम उसके साथ बिल्कुल चिपकना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। और वो हमेशा समझेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हें टहला रहा है, वो तुम्हें नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करता। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जाके समंदर में कूद जाओ, थोड़ी ठंडी हो जाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो मैं हशर बुरा कर दूंगी असना, हशर बुरा। बहुत गलत बंदी के साथ पंगा ले लिया है तुमने। दिखाऊंगी अच्छी तरह तुम्हें, फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है। देखते हैं, देख लूंगी तुम्हें। हनी, क्या तुमने सारा को इनवाइट किया है कल की ओपनिंग के लिए? ब्रिजिक देखो, ये उल्टे सीधे सवाल करके मुझे परेशान मत करो यार प्लीज। नहीं बुलाया। बताओ मुझे इनवाइट किया है या नहीं? नहीं किया इनवाइट। लड़के क्यों नहीं किया इनवाइट? बुराक बुलाओ उसको ठीक यार। है यार, शोर मत करो, आज करूंगा इनवाइट उसे। पार्टी कल है, तुम कल की पार्टी के लिए आज रात को किसी को इनवाइट करोगे क्या? वेल डन, कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सलाम, क्या हाल अब है? चुप रहना। कैसे हो दोस्तों? बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है? बिरजिक, तुम चल रही हो ना? हाँ हाँ हाँ। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि आप दोनों मेहरबान लड़कियां किसके लिए गड़ा खोदने जा रही हैं आज? ओह, बहुत फनी हो तुम। सही कहा तुमने। हम कल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो कान ने नया रेस्टोरेंट खोला है, बस वहीं। हाँ सही। सबसे पहले लंच करते हैं, फिर चलते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? ये ठीक है ना सलीम? कोई मसला नहीं, मुझे सब चलेगा। अबे यार, ये कहाँ से आ गई यहाँ? क्या कर रहे हो लड़कों? अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हारी आंखें तो हर वक्त मुझे ही ढूंढती होंगी। हाँ बहुत। मुझे मिस करते हो ना? बहुत। मैं भी तुमको बहुत मिस करती हूँ। पहचानो कौन हूँ मैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 2 साल के बच्चे हो क्या? तुम्हें परेशान करने में मुझे मजा आता है। बुराक,
तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। प्लीज अपनी हद में रहो। और अगर हद में ना रहूं तो क्या करोगी? हाँ, मारोगी मुझे क्या तुम? ऐसे घूर के क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें तो हर बात पे गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पेशकश लेकर आया हूँ। कल मेरे दोस्त के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ वहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे बहुत काम है। कैसा काम? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जहाँ दिल चाहे जाओ, जहाँ दिल चाहे आओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल रात की पार्टी में तुम मेरे साथ आओ। हम साथ होंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। तो फिर तुम चल रही हो ना? मेरा दिल नहीं है बुराक। अब मुझे अकेला छोड़ो, मुझे काम करने हैं। ओह, पढ़ाकू। गुड लक। वो तेज लड़की इसको जरूर चीट करेगी। या अल्लाह, बुराक को क्या हो गया है? सुस्त आदमी, सुस्त है एक नंबर का। तुमने मेरा पर्पल ब्रीफकेस देखा है बिरजी? सब जगह ढूंढ लिया। नहीं। तुमने वो सब फिर से शुरू कर दिया ना? क्या? खा खा के निकालने वाला। यार मम्मी, बाबा सुन लेंगे भाई। सुनने दो। आपने मुझसे कहा था कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुमने वो सब शुरू किया है या नहीं? नहीं किया है मैंने। मैं अभी तक अपने वादे पर कायम हूँ। कुछ नहीं कर रही ऐसा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। सब खत्म हो गया है। खत्म? तो क्या अब मैं कुछ कहा भी नहीं सकती यार? खैर, आप अपना ब्रीफकेस ढूंढने आई थी, वही ढूंढे प्लीज। जाएं यहाँ से और ढूंढे उसे। अजीब हरकत है यार।